जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी जटिल समस्या में से एक है जिसका समुदाय ने कभी भी सामना नहीं किया। बढ़ता तापमान, बदलता बारिश या खंड वर्षा और चरम मौसम की घटनाओं का प्रभाव लाखों मध्य वर्गीय और गरीब लोगों के जीवन और आजीविका पर पड़ने लगा है, जो अपने आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। विशेषकर वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता है। पिछले 4 दशक में औसतन तापमान में वृद्धि और औसतन वर्षा में कमी आई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर कर्मदक्ष संस्था द्वारा जल ग्रहण समिति खुड़ूभाटा के साथ मिलकर नाबार्ड के सहयोग से बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकास खंड ग्राम खैरा, खुड़ूभाटा, पाराघाट में जलवायु परिवर्तन को लेकर परियोजना संचालित कर रहे हैं। नाबार्ड KFW मृदा परियोजना जो हमारे गांव में संचालित की जा रही है, खैरा, खुड़ूभाटा, पाराघाट, कर्मदक्ष संस्था के सहयोग से एवं जल ग्रहण विकास समिति के सहयोग से किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई अच्छी योजनाएं हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो उससे निपटने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और खेती के क्षेत्र में जैविक खेती, केमिकल खेती, जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। और किसानों को अच्छी जानकारी देने के लिए हम कृषि महाविद्यालय से भी जोड़े हुए हैं। कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा भी अच्छी जानकारियाँ इनको दी जाती है। मौसम की जानकारी किसानों को उनके मोबाइल, SMS और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तथा गांव के चौराहे में नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। मोर नाव गणेश वस्त्रकार, गांव पाराघाट, तहसील मस्तूरी, जयराम नगर, जिला बिलासपुर के रहिया किसान। और कर्मदक्ष द्वारा मोला बीज मिले है धान वान के, और पहली भी गेहूँ मिले रही से। पिछले साल भी बिना रासायनिक खाद के मैं खेती करत हूँ, तो ओकर से मोला उपज तो बढ़िया लगा थे। घाटा पहले होत रही से रासायनिक खाद के द्वारा, वो आजकल नहीं हुआ थे। जैसे रासायनिक खाद है बहुत जमीनों ला खराब करत रही से, और उपजो है इसे लगा कि जैसे खातू नहीं पड़े थे सो होबे नहीं करत रही से। तो वो हिसाब से अब यदि केचुआ खाद के उपयोग करें हम तो थोड़ा से बढ़िया उन्नति हो कस लगी से, और रासायनिक खाद में जिन पैसा खर्चा होते रही से तेना नहीं हुई से। परियोजना के माध्यम से मौसम में बदलाव को देखते हुए फसल परिवर्तन, कम अवधि वाले तथा जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य फसल भी अपनाया जा सकता है, जैसे जिमीकंद की खेती, कोचाई की खेती एवं हल्दी। इसकी विस्तृत जानकारी किसानों को दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी जटिल समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए कर्मदक्ष संस्था ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का काम किया है यहाँ पे, और जहाँ पर हम और क्रॉप जो है लगा सकते हैं, जैसे जिमीकंद है, कुचाई है, हल्दी है। तो इस तरह के जो फसल हैं उसको प्रोत्साहन किसानों को किया जा रहा है, जिससे ये क्रॉप को बदलें और इस क्रॉप से उनको मदद मिल सके, जिससे ये आसानी से जलवायु जो परिवर्तन हो रही है, मौसम के उलटफेर जो हो रहे हैं, उनमें उनको लड़ने की क्षमता मिल सके और आय में इनकी वृद्धि हो सके। परियोजना के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें मछली पालन, बकरी पालन, जैविक खेती, सीड बैंक, फसल परिवर्तन जैसे गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही साथ सब्जी बाड़ी और किचन गार्डन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परियोजना के माध्यम से मिट्टी जांच कर उसके उपचार कार्य किया गया, जिससे किसान अपनी खेती में उन्नत तरीकों को अपना सके, जैसे एकीकृत कीट प्रबंधन, जैविक खाद व दवाई का उपयोग। वर्तमान में हमारा जो खुड़ूभाटा में ये कार्यक्रम चल रहा है जलवायु परिवर्तन पर, जिस पे हम लोगों ने कुछ काम अच्छा किया है जैविक खेती पे और किस्मों के ऊपर। और उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो जैव उर्वरक और जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जो जैविक रोगनाशी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनको बनवाने से लेके उनका इस्तेमाल करने तक का प्रशिक्षण हम वहाँ किसानों को दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना खुद जैव उर्वरक और जैविक रोगनाशी या कीटनाशक या बायोपेस्टिसाइड्स उन्होंने खुद तैयार किया,
और उसका उपयोग उन्होंने अपने फसलों में लगने वाले कीड़े बीमारी पे और खाद के रूप में उसका उपयोग उन्होंने किया, जिससे उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। उनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और उनके अनुसार ये भी देखा गया है कि उनके भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसमें भी वृद्धि पाई गई। ये एक काफ़ी अच्छा ये प्रयास था जो हम लोगों ने किया। साथ साथ में हम लोग अजोला जैसे बायो फर्टिलाइज़र, उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट पे भी हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम ऑर्गेनिक या जैविक खाद बनाएं, ताकि रासायनिक खाद का, रासायनिक दवाई का उपयोग कम हो सके। इस बार किसानों ने ट्राइकोडर्मा का निर्माण किया। ट्राइकोडर्मा एक जो बायो फर्टिलाइज़र भी है और एक फंजीसाइड का भी काम करता है, जिसमें रोग कम लगते हैं। और अधिक मात्रा में उन्होंने बनाया इसको, 2-3 क्विंटल उस गांव में बनाया गया और किसानों को बीज उपचार के लिए दिया गया। इस तरह से हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे और थोड़ा सा भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर सके जलवायु परिवर्तन में अपने इस मॉडल से, तो शायद ये बड़ा सार्थक प्रयास होगा। मेड़ में गेंदा और तुलसी के पौधों का रोपण, ट्राइकोडर्मा, फेरोमेंट ट्रैप, इसके अलावा लीफ कलर चार्ट के माध्यम से फसलों में खाद की मात्रा की जानकारी आदि मिलने लगी और किसान उसके अनुसार उचित मात्रा में खाद का उपयोग करना और खेती से आय में वृद्धि ला सके। इन चीज़ों को लाने के पीछे मंशा ये है कि केमिकल से जो बड़ा नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकें। तो ये एक दूसरा चीज़ है कि हम लोगों ने इसको भी इसमें डालने का कोशिश किया है कि जैविक खेती को कैसे बढ़ावा मिले। साथ में साथ ये भी ध्यान रखे हैं कि उत्पादन भी बना रहे, जिससे किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो, और जो खासकर छोटे और मझोले किसान हैं वो अपने उपलब्ध संसाधन का सही इस्तेमाल कर सके और उनके खेत में जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन कैसे अच्छे हो। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है कि डायरेक्ट केमिकल स्प्रे करके आप कीड़े को मत मारिए, आप मिला के कुछ बायोलॉजिकल मेथड अपनाइए, कुछ केमिकल मेथड अपनाइए, कुछ ऑर्गेनिक मेथड अपनाइए। इस तरीके से हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन डेवलप कर रहे हैं, जो किसानों के साथ चर्चा करके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उसको मिला के फिर हम किसानों के साथ उस चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों का खर्चा भी कम हो और उनका उत्पादन में एक सही स्तर बना रहे, जिससे किसान की आमदनी में कमी ना हो। जलवायु परिवर्तन परियोजना के माध्यम से नाला सुधार कार्य और सिंचाई व्यवस्था को लेकर कार्य किया गया, जिससे किसानों को उनके सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और जमीन में लंबे समय तक नमी बनी रहे। हमारा जो कुरुघाटा वाटर सेट प्रोजेक्ट है, वहाँ हमने जो वाटर सेट प्रोजेक्ट किया था उसमें जलवायु के आधार पर काफ़ी बदलाव लाए हैं। जलवायु के परिवर्तन को देखते हुए हमारा जो विभिन्न इंटरवेंशन है उसमें काफ़ी हम लोग चेंजेस लाए हैं। दूसरी चीज़ है जो पानी को रोकने के लिए गांव के अंदर एक संग्राम हम लोग तैयार किए हैं। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, जो कि लोग ने अभी पानी का संरक्षण करना शुरू किया है। जिससे कि आप बोलेंगे रूफटॉप जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, हम लोग जो कम्युनिटी लेवल में जो बोरवेल जो रहता है, कम्युनिटी जो हैंड पंप रहता है, वहाँ रिचार्ज स्पीड बना है। तो काफ़ी सारे कदम हमने पानी के संरक्षण दिख में पदक्षेप लिए हैं। और दूसरा चीज़ है हमारा जो वेराइटल डाइवर्सिफिकेशन, हम लोग यहाँ काफ़ी हमारा कृषि महाविद्यालय है, उसको कोलैबोरेशन भी हम लोग इस प्रोजेक्ट में देखे हैं कि जो बारिश के आधारित और टेम्परेचर आधारित विभिन्न वेराइटी लीजिए, मतलब उसका हम लोग इंट्रोड्यूस मतलब जो भी ज़रूरत है क्लाइमेट के आधार पर, जो हम लोग देखे नहीं थे, अभी उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग थ्रू से कुक्कुट पालन जो कि और बकरी पालन और मछली पालन, ये सबको हम लोग बढ़ावा दिए हैं कि ताकि किसी भी वर्ग के जो किसान हैं इस प्रगति से छूट ना जाए। और मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट के थ्रू में हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं
और ये आगे लोगों को बहुत हेल्प करेगा और इसको आगे ले जाने में बहुत समर्थ होंगे। खेत के मेड़ों का सही इस्तेमाल के लिए मेड़ों में तिल, अरहर एवं घास लगाया गया, जिससे पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराया जा सके। इन चीज़ों को लाने की पीछे मंशा ये है कि केमिकल से जो बड़ा नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकें। तो ये एक दूसरा चीज़ है कि हम लोगों ने इसको भी इसमें डालने का कोशिश किया है कि जैविक खेती को कैसे बढ़ावा मिले। साथ में साथ ये भी ध्यान रखे हैं कि उत्पादन भी बना रहे, जिससे किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो, और जो खासकर छोटे और मझोले किसान हैं वो अपने उपलब्ध संसाधन का सही इस्तेमाल कर सके और उनके खेत में जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन कैसे अच्छे हो। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है कि डायरेक्ट केमिकल स्प्रे करके आप कीड़े को मत मारिए, आप मिला के कुछ बायोलॉजिकल मेथड अपनाइए, कुछ केमिकल मेथड अपनाइए, कुछ ऑर्गेनिक मेथड अपनाइए। इस तरीके से हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन डेवलप कर रहे हैं, जो किसानों के साथ चर्चा करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उसको मिला के फिर हम किसानों के साथ उस चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों का खर्चा भी कम हो और उनका उत्पादन में एक सही स्तर बना रहे, जिससे किसान की आमदनी में कमी ना हो। तो इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि मौसम में जो होने वाले बदलाव हैं उसके प्रति तो कुछ बड़ा काम करना उतना एक कम समय में संभव नहीं है, तो हम क्यों ना कि समुदाय को उस बदलाव के प्रति क्षमता वृद्धि करें, जिससे उस बदलाव के हिसाब से समुदाय खेती करे, उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, जिससे नुकसान कम से कम हो।